मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों तले है। और फिर अमलन हमें करके भी दिखाया। हुजूर मुसल्ले पे खड़े हैं, हुजूर ने पीछे पलट के सहाबा को देखा, छम छम आंखें बरसने लगी। माँ कब बिछड़ी थी? जब मेरे नबी की उम्र 6 साल थी। अबवा का टीला, ये एक छोटी सी बस्ती है जहां सैयदा आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा आके रुकती है। आपको बुखार हो गया था और बुखार तलख था जिसने सैयदा आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा की जान ले ली थी। सांसें टूटने लगी तो हजरत आमिना ने उम्मे ऐमन को कहा कि मेरे बेटे मोहम्मद को अमीर कुरैश तक पहुंचा देना, और वक्त रुखसत हुजूर को पास बुला लिया। उधर बचपने की मासूमियत, पेशानी में नबूवत का नूर है और माँ बेटे में खूब सी जाती है। 2-1 बातें की और फिर हमेशा के लिए पहाड़ों में सो जाती है। फरमाया बेटे हर नई चीज ने पुराना हो जाना है, हर बाकी ने फना हो जाना है। फरमाया बेटे मैं भी जा रही हूं, लेकिन सुनो मेरा जिक्र बाकी रहेगा, वो इसलिए कि मैं तेरे जैसा सोना मोहम्मद छोड़ के जा रही हूं। सांसों की माला टूट गई, मोती कहीं फिजा में बिखर गए। हुजूर मां से लिपट गए और लिपट के अथरू बहाते हैं और फरमाते अम्मी आप क्यों नहीं बोलती, आप आंखें क्यों नहीं खोलती? हंसता चमन खामोश है, जाने वाले लौट कर कभी भी नहीं आते, लेकिन कुछ जाने वाले ऐसे होते हैं जो दिलों में धड़कन बन के रहते हैं, खुशबू होते हैं जो पास पास रहते हैं। हुजूर माँ से लिपट के माँ की जुदाई में रोते हैं, फिर अपने नन्हे नन्हे हाथों से काले पत्थरों की कब्र बनाते हैं, उस पे आंसुओं का छिड़काव करते हैं। जहां तक माँ नजर आती रही पलट पलट के उन काले पत्थरों वाली कब्र को देखते हैं। मैंने हुजूर की माँ की कब्र की 2 दफा जियारत की है। हम जब पहली दफा आपके मजार पे हाजिर हुए, ये मदीना से 350 किलोमीटर के फासले पर अबवा का टीला आता है। हम रात 1:45 बजे पहाड़ के नीचे थे तो माहौल बिल्कुल खामोश था, हवा का कहीं से कोई एक झोंका भी नहीं आया था। लेकिन जब सैयदा के कदमों में खड़े हुए तो यकीन जानो ऐसे लगता था कि अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे ही खोल दिए हो। जन्नत से ठंडी हवाएं आज भी सैयदा को सलाम करने आती है। हुजूर पलट पलट के उन काले पत्थरों वाली कब्र को देखते हैं और वापस लौट आते हैं। उम्मे ऐमन कहती मैं जब नीचे पहाड़ से उतरी तो पीछे पलट के देखा तो हुजूर मेरे साथ नहीं थे। फरमाती मैं दोबारा फिर पहाड़ पे चढ़ी और मेरी आंखें क्या देखती है, हुजूर मां के सराहने खड़े हैं और वहां खड़े होकर कह रहे थे कि मां जी आप तो जानते हो कि मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। उम्मे ऐमन की भी जान निकल गई, हुजूर को सीने से लगा लिया। आका फरमाया करते थे उम्मे ऐमन मेरी मां के बाद मेरी मां लगती है। साहिब 6 साल की उम्र में मां बिछड़ी थी, आज मुसल्ले पे खड़े हैं, ताहद्दे नजर असहाब हैं, छम छम आंखें बरस रही है। और फरमाया सहाबा काश के आज मैं मोहम्मद की मां जिंदा होती, मैं तुम्हें नमाज इशा पढ़ा रहा होता, उसमें सूरत फातिहा की किरात भी कर चुका होता, फिर मेरी मां को मुझसे कोई काम याद आ जाता, वो मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आके कहती इब्ने मुहम्मद, मेरे बेटे मोहम्मद मेरी बात सुनो। हुजूर फरमाते नमाज तोड़ के पहले मां की बात को सुनता। हुजूर ने अमलन हमें मां की इज्जत करके बताया। तो साहिब इनकी कदर इनकी जिंदगी में करो। मैं एक जगह खिताब करने गया तो एक बूढ़ा मेरे पास आके बैठ गया और रोने लगे। मुझे कहते मौलवी साहब मुन्नू एक मसला ते दसो जिन्ने मां वेखी ना होवे ओदा की बनेगा। कहीं बचपन में मां बिछड़ गई, खिदमत का मौका ना मिला और आज आरजू कर रहा है काश मां होती तो मां की खिदमत करता। और मुझे वो नकम्मे और नलायक बेटे याद आए कि जिन्होंने माँ बाप को धक्के देके घर से निकाल दिया। और माँ बाप जो है वो जिल्लत और रुसवाई वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। आज की इस बज़म में मैं और आप अज़म करें कि आज के बाद हम माँ बाप का दिल नहीं दुखाएंगे। माँ बाप नाराज है तो अभी जाके उनसे माजरत कर ले। यकीन जाने एक लम्हा लगता है। मैं पिछले दिनों टोबा टेक सिंह एक जगह खिताब करने गया तो वो बच्चा मुझे दलाइल देने लगा कि वालिदैन की ज्यादती है, बड़ी अजीब अजीब सी बातें करने लगा। लेकिन मैंने उसके दिल के दरवाजे पे दस्तक दी। अल्लाह का शुक्र है कि वहां झटका लगा और वो मुझे कहता वो नहीं मानेंगे। मैंने कहा जाओ तो सही यार,
وہ کہتے میں کل جاؤں گا، محض زندگی وفا کرے نہ کرے جاؤ یار۔ وہ 10 منٹ بعد واپس آیا، وہ کہتے یار یہ تو کائنات ہی عجیب سی ہے، میں بس جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوں اور مجھے میرے باپ نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ یہ بڑے کمال کے لوگ ہیں، ایک بار ملیں گے دوبارہ نہیں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔